गजा और लबनान के बाद इसराइल के यमन पर भी फिजाई हमले। यरूशलेम। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि उसने यमन में रास ईसा और हदीदा के इलाकों में हौसियों के फौजी ठिकानों पर हमला किया है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में इसराइली फौज ने कहा कि फिजाई ऑपरेशन में लड़ाका तैयारों ने रास ईसा के इलाकों में हौसी बागियों के ठिकानों पर हमला किया। बयान में कहा गया कि इसराइली फौज ने फिजाई हमले में पावर प्लांट्स और एक समुद्री बंदरगाह को निशाना बनाया जो तेल की दरामद के लिए इस्तेमाल होते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ हौसी बागियों ने तुल अबीब एयरपोर्ट पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के तैयारे की लैंडिंग के वक्त रॉकेट दागा था जिसे इसराइली दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया था। हिज़्बुल्लाह के सरबराह शहीद हसन नसरुल्लाह की तदफीन के वक्त और मकान के हवाले से मुख्तलिफ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। महर खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हिज़्बुल्लाह लबनान के सेक्रेटरी जनरल शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की तदफीन के हवाले से मुख्तलिफ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। बाज़ इराक़ी ज़राए इब्लाग ने खबर दी थी कि शहीद हसन नसरुल्लाह को बैरूत में तुशे के बाद करबलाए मुअल्ला मुंतकिल किया जाएगा जहां उनकी तदफीन होगी। हिज़्बुल्लाह के रहनुमाओं ने इस खबर की तरदीद की है। शर्क़ अल-औसत के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के करीबी ज़राए ने कहा है कि शहीद हसन नसरुल्लाह को तदफीन के लिए इराक़ नहीं ले जाया जाएगा। उनकी तुशे और तदफीन लबनान में होगी, अलबत्ता उसकी तारीख़ अभी तक मुय्यन नहीं की गई है। चूँकि शहीद हसन नसरुल्लाह की तुशे जनाजा में आला शख्सियात की शिरकत मुतवक्के है, लिहाजा इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हालात नॉर्मल होने तक ताख़ीर होगी। दूसरी तरफ सुमरिया न्यूज़ ने दावा किया है कि हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह की तुशे पीर के दिन होगी। इन तमाम मुतज़ाद खबरों के बावजूद ये बात तकरीबन यकीनी है कि शहीद हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी लबनान से बाहर नहीं ले जाया जाएगा, अगरचे उनकी तुशे के वक्त और जाए तदफीन के बारे में कोई मुवस्सिक़ खबर नहीं मिली है। दरी असना हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि शहीद हसन नसरुल्लाह के जानशीन के बारे में ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। महर खबरसां एजेंसी ने अल-मियादीन के हवाले से कहा है कि हिज़्बुल्लाह ने तंजीम के नए सरबराह के हवाले से जारी अफवाहों की तरदीद की है। तंजीम की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि ताहाल शहीद हसन नसरुल्लाह के जानशीन के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। बयान में कहा गया है कि तंजीम के नए सरबराह के हवाले से ज़राए इब्लाग में कुछ अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं। तंजीम इस हवाले से वजाहत देना चाहती है कि ये अफवाहें बेबुनियाद हैं। जब तक हिज़्बुल्लाह के आला कमान की तरफ से कोई रस्मी बयान जारी न हो जाए, इन अफवाहों की कोई हैसियत नहीं। इससे पहले बाज़ ज़राए ने सैयद हाशिम सफ़ी अल-दीन को शहीद नसरुल्लाह का जानशीन बनाने की खबर दी थी। सहरमंडल/ईरान सदर ईरान मसूद ज़िशकान ने काबीना के इजलास से खिताब के दौरान यमन और खित्ते के दीगर ममालिक पर सहूनी हुकूमत की जारहियत की तरफ इशारा करते हुए इस हुकूमत को लगाम दिए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने सहूनी फ़ौज के हमले में हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत की जानिब इशारा करते हुए कहा कि सहूनी हुकूमत के इस जुर्म ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यह कातिल हुकूमत किसी भी बैन अल-अक़वामी कानून की पाबंदी नहीं करती। सदर ईरान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि अमरीका और यूरोपीय ममालिक के सरबराहों का ये वदा झूठा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान की जानिब से शहीद इस्माइल हनिया के कत्ल का इंतकाम न लिए जाने की सूरत में जंग बंदी अमल में लाई जाएगी, लिहाजा ऐसे मुजरिमों को मजीद मौका देना उनकी हौसला अफजाई का बाइस होगा। ईरानी सदर ने मुस्लिम ममालिक से कहा कि वो इसराइली जराइम से लाताल्लुक न रहें और इस जंग में लबनानी मुजाहिदीन को तन्हा न छोड़ें। सदर मुमलकत ने खबरदार किया कि जारे सहूनी हुकूमत बारी बारी इस्तकामती महाज के ममालिक पर हमला करेगी और मजीद बेगुनाह ख़वातीन और बच्चों को कत्ल करेगी। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद मुस्लिम ममालिक में मुकम्मल मुजरमाना खामोशी के दौरान ही सऊदी अरब के शहजादी का बेगैरती भरा बयान हक परस्तों को मजीद परेशानी में मुब्तला कर रहा है। इसराइल अरबों से अपने ताल्लुकात बहाल कर सकता है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। रियाद सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इसराइल अरबों के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर सकता है, लेकिन यह इस वक्त नहीं हो सकती जब तक कि मैं खुद मुआहदे पर दस्तखत न करूं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने दी अटलांटिक मैगजीन से गुफ्तगू करे हुए किया।
उनका कहना था कि 70% सऊदी अवाम फ़लस्तीनी मसले पर ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं की, जबकि हमारे अवाम इस मसले से पहली बार इस जंग की वजह से आगाह हो रहे हैं। एक सऊदी अहलकार ने तस्दीक की कि ममलकत इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेगी जब तक कि फ़लस्तीनी रियासत का हदफ पूरा ना हो जाए। दी अटलांटिक के मुताबिक सऊदी अरब इस मुआहदे के बदले अमरीका से मुश्तरका दिफाई मुआहदा करने का इरादा रखता है, जिसके लिए अमरीकी सेनेट के 2/3 अरकान की मंजूरी की ज़रूरत होगी। उर्दू की इस न्यूज़ बुलेटिन को एम बड़ी मुश्किल से तैयार करते हैं। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की ज़हमत फरमाएं।